Om Shanti and good morning. Let me welcome you once again to this wonderful topic of Make Mind Our Best Friend. Friends, Pascal was one of the greatest mathematicians the world has ever produced. और एक बार एक विद्यार्थी पास्कल के पास गए और एक बहुत वंडरफुल क्वेश्चन पूछा, सर, इफ आई हैव योर ब्रेन्स आई वुड बिकम अ बेटर पर्सन. अगर मुझे आपकी बुद्धि मिल जाए तो मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा. सो पास्कल ने अपने उस विद्यार्थी को देखा और कहा, माय डियर फ्रेंड, बिकम अ बेटर पर्सन फर्स्ट, ऑटोमेटिकली यू विल हैव माय ब्रेन्स. पहले आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि आप तक पहुंच जाएगी. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज हाउ टू मेक माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड. और जब हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बात करते हैं तो बेटर पर्सन अर्थात जब हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी. मुझे याद है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार एक प्रोफेसर आए और एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा. और मुझे आज भी वो इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है. वो क्लास में आया और एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा. बोला, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ताजमहल? मेजॉरिटी ऑफ सबने देखा था. The second question he asked is, how many of you sitting in the class can call Taj Mahal an engineering marvel? आप में से कितने लोग ताजमहल को एक engineering marvel समझते हैं? If yes, why? If no, why? और जो हम स्टूडेंट्स वहां बैठे थे, मेजॉरिटी ऑफ अस, मैं मानता हूं 100% लोग, हमने सभी ने यही उत्तर जवाब दिया था कि सर, ताजमहल इज एन इंजीनियरिंग मार्वल. और कारण भी हमने बहुत अच्छे अच्छे बताए थे. Sir, because of its symmetry, because of its wonderful precision in work, because आज भी वो स्ट्रक्चर इतनी अच्छी तरीके से खड़ा है, there is no, deterioration of color, etc., etc. बहुत देर तक हमारे वो प्रोफेसर ये सारे उत्तर सुनते रहे और फिर एंड में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा, I appreciate your answers, but I feel the right answer is Taj Mahal cannot be called as an engineering marvel. And we were shocked. Before we could think, he said, yes, we can call Taj Mahal an engineering marvel. The reason why Taj Mahal cannot be called as an engineering marvel, उन्होंने उत्तर भी बहुत वंडरफुल दिया और उन्होंने हमसे कहा, जब शाहजहां ताजमहल बिल्ड कर रहे थे, how many engineering colleges were there? Now, naturally, we were not very happy about the answer. He could read our face language, body language, और फिर immediately उन्होंने react किया और उन्होंने हमसे कहा, जो engineers की जो main contribution होती है, the engineers have come into existence जब there was a shortage of resources, जब resources shortage होता है. और जब हम minimum resources को लेकर maximum output चाहते हैं, तब we require the help, contribution of engineers. He then told us, when Taj Mahal was built, do you think there was a shortage of resources? No. Yes, today we require engineers because there is a shortage of resources. और इसलिए आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं which teaches us how to manage our resources. And we are all aware of the 4M: men, material, money and machinery. And if we are able to manage these resources, और इससे अगर हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं तो yes, we are productive, we are efficient. We could understand the logic, we could understand कि the hidden message that our professor was trying to communicate. और उसके बाद इमीडिएटली मैं काफी साल तक इंडस्ट्रीज में वर्क किया और हमेशा मैं अपनी एफिशिएंसी को ट्राई करने की कोशिश की. ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने की काफी मेरा प्रयास था, बट somehow something was lacking. और मुझे याद है उसका उत्तर मिला वे बैक 1996, 9 years बिफोर, जब मैं इसी तरह एक डेलीगेट के रूप में ज्ञान सरोवर आया. When I was attending the seminar of scientists and engineers, जिस तरह आप बैठे हैं. और उस समय एक डिवाइन रेवलेशन मुझे पता चला कि ये 4M को मैनेज करने के लिए एक बहुत वंडरफुल 5th M है, एंड दैट इज माइंड. बिकॉज इट इज द माइंड दैट मैनेजेस दिस 4M. एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशंस, नॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नॉर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विच टीचेस अस हाउ टू मैनेज दिस वंडरफुल कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज माइंड. मन को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर हम मन को मैनेज करना सीख जाएं तो ये सारे रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकते हैं. एंड दैट वाज अ डिवाइन रेवलेशन फॉर मी. और मैंने ये विद्यालय में आकर सीखा
हाउ कैन वी मैनेज अ माइंड? बहुत सिंपल तरीके से अगर माइंड का डेफिनेशन देंगे तो इट्स वेरी सिंपल. इट इज अ फैकल्टी ऑफ द सेल्फ टू थिंक. विचार करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति. और एक दिन में एक व्यक्ति को हजारों विचार चलते हैं. एंड ऑल दीज थॉट्स कैन बी वेरी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू: पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स. सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार. द क्वेश्चन इज, अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो नेचुरली वी हैव टू इंक्रीज अवर पॉजिटिव थॉट्स. सकारात्मक संकल्पों को बढ़ाना है. क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में या फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा है, द इलेक्ट्रिसिटी और द वाटर फ्लोज थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट? उसी तरह अगर ये विचारों को हमने एक श्रेष्ठ धारा नहीं दी, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. हम ये भी जानते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाट एंट्रोपी इज ऑल अबाउट. तो विचारों को भी एक श्रेष्ठ दिशा देना, विचारों को भी एक पॉजिटिव दिशा देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. और अक्सर करके क्या होता है, अगर हमने ये कंसेप्ट को नहीं समझा और एक ही विचार जब बार बार मनुष्य को आते हैं तो इट स्लोली स्टार्ट्स प्रोग्रामिंग आवर माइंड, इट स्टार्ट्स फॉर्मेटिंग आवर माइंड, इट स्टार्ट्स कंडीशनिंग आवर माइंड. जैसे एक हमने खीला लिए और उसको हैमर करते रहे, स्लोली स्लोली इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द वॉल. सिमिलरली एक ही प्रकार के विचार जब बार बार आने लगते हैं, इट्स प्रोग्राम्स आवरसेल्व्स. और ये जो प्रोग्रामिंग होता है, बचपन से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है. छोटे बच्चे से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है. कैसे होता है? छोटा बच्चा होगा ना, दौड़ते दौड़ते जाएगा और दीवार से टकरा जाएगा और बहुत जोर के रोने लगता है. और मां जो होंगे वो दौड़ कर जाएंगे, बहुत स्नेह से उस बच्चे को उठाएंगे. बच्चा रोता रहेगा, उसको कहेंगे बेटा शांत हो जा, और उसके सामने दीवार को मारने लगेंगे. हम एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं. कौन सा प्रोग्रामिंग दे रहे हैं भाई? दीवार की क्या गलती थी? दीवार तो वैसे का वैसे ही खड़ा था. गलती तो आपकी थी ना जो आपने टकराया. लेकिन हम क्या सटल मैसेज उसको दे रहे हैं? हे माय डियर स्वीट चाइल्ड, फॉर एवरी पेन ऑफ योर्स समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. आपके हर पेन के लिए someone else is responsible. The society is not well, the government has to do something. The trains are running late, the railway ministry has to do something. For every problem we feel, somebody else has to take up the responsibility. और ये प्रोग्रामिंग बचपन से स्टार्ट होता है. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. जब स्टूडेंट्स होते हैं तो कैसा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है? सपोज एक स्टूडेंट है जिसका 1 महीने के बाद एग्जाम्स हैं. वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है. He is planning all his lessons. जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ. तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए. ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर. टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग. लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि हे, इफ अ क्रेजी प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर स्वामीनाथन सेट्स अप द क्वेश्चन पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम द 10th चैप्टर. फिर से वो पढ़ने की कोशिश करता है, बट इज इम्पॉसिबल. फिर कैसे वो बोलेगा? भगवान, अगर एक भी प्रश्न 10वां चैप्टर में से नहीं आएगा ना, तो भगवान मैं आपके मंदिर में जाकर ₹2.5 का दक्षिणा जरूर दे दूंगा. सेकेंड प्रोग्रामिंग. और ये 1 महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल. 1 महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, एज सून एज ही गेट्स अ क्वेश्चन पेपर, और हमारे ये विद्यार्थी इज लीस्ट बिट बॉदर्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम 9 चैप्टर्स. ही इज ट्राइंग टू लुक आउट वेदर देयर इज एन क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर और नॉट. और बस उनके आंखों के सामने ये क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर दिखाई देता है. 1 महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल. ऑटोमेटिकली ही इज इन ट्रबल. और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है. Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं. जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, दैट्स इन बॉम्बे. अच्छा, आप में से कितने लोग बॉम्बे से आए हैं? कैन यू रेज अप योर हैंड्स? या, गुड, क्वाइट अ नंबर, ग्रेट. तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो,
हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत। दे आर सो डैम टायर्ड। और 3:30 के बाद वो किसी तरह अपना बैग उठाएंगे, बैगेज उठाएंगे, किसी तरह रेलवे स्टेशन में आएंगे। और जो बॉम्बे से आए हैं वो जानते हैं, है ना, फ्रॉम वाशी टू इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम गोरेगांव और मलाड, वंडरफुल, 1-1.5 घंटे के लिए फ्री मैसाजिंग इनसाइड द सबअर्बन ट्रेन। वो ट्रेन के अंदर से कहता है नो आई एम परफेक्टली ओके, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूं। नहीं, फ्री है ना, प्लीज टेक इट अप, प्लीज टेक इट अप। बट देयर इज वन थिंग पॉजिटिव इन सबअर्बन ट्रेन्स इन बॉम्बे। जो लोग बॉम्बे से नहीं आए प्लीज आकर अनुभव करना, राइट? बॉम्बे में जो ट्रेन्स में चढ़ना तो ओके है, उतरने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठटाक एंड यू आर पुश्ड आउट फ्रॉम द सबअर्बन ट्रेन। एंड दिस पुअर स्टूडेंट ऑफ आवर्स समहाउ इज पुश्ड आउट फ्रॉम द सबअर्बन ट्रेन। किसी तरह वो अपना बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट फ्रॉम द गोरेगांव रेलवे स्टेशन और वो अपना घर देखता है 100 मीटर्स अवे। इम्पॉसिबल, आज मैं नहीं पहुंच सकता, बिकॉज ही सो टायर्ड, इतना थक गया है। और उसको जो 100 मीटर्स सीम्स टू हिम एज 100 किलोमीटर्स। एक स्टेप लेता है, माय गॉड 99 किलोमीटर्स, इम्पॉसिबल। वन मोर स्टेप, 98 किलोमीटर्स, नाउ इट इज रियली इम्पॉसिबल बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है। क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, लेकिन 100 meters Indian record तो उसको तोड़ना ही था। What I'm trying to communicate is, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, but he kept on programming. I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया, एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. For your kind information, my dear friend reached his residence safely. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Why television? Why television? बाबा इंटरनेट में चाहिए कि नहीं? After all, he's so tired, right? Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he's there in front of the television. And the poor mama is serving him dinner, everything out there. 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माई गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं। और जब 12 बजे जब सोने को होता है, सो टायर्ड, अब उसको लगता है मुझे सुबह 6 बजे उठना है सो दैट आई कैन रीच द कैंपस एट 8:30। तो 6 बजे का अलार्म रखता है और मन ही मन विचार करता है, ये देश ना कभी सुधर नहीं सकता है, भारत विल नेवर इंप्रूव। अरे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड दीज प्रोफेसर्स डोंट गिव मी अ लाइसेंस टू बंक इवन अ सिंगल लेक्चर। क्या होगा देश का भविष्य? बट देयर इज नो पॉइंट इन ब्रेकिंग योर हेड अगेंस्ट अ स्टोन। 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, टक 10 मिनट सोता हूं। और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। 1 महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली। टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला। राइट नाउ लिसन टू द अनाउंसमेंट। हर दिन आप 8:30 बजे आते हो, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM, क्योंकि 7 AM के बाद गाड़ी छूट जाएगी। एज यूजुअल द स्टूडेंट 3:30 तक बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन गोइंग टैंजेंशियल टू द ब्रेन। काफी बार तो स्टूडेंट्स को यह भी पता नहीं चलता प्रोफेसर संस्कृत बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं, राइट? As usual, 1.5 hours of free massaging in the suburban train, pushed out in Goregaon railway station. जब बाहर आता है, now the dog has become a good friend of his. तो communication तो होना चाहिए। Hello, how are you? परिवार, बाल बच्चे सब ठीक है, मजे में हैं? Reaches the house, as usual, television till 10 o'clock. He's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्या क्या करना होगा। और 10 बजे वो प्रैक्टिस करना आरंभ करता है। हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है। He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock.
That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. लेकिन 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. और वही स्टूडेंट को जिसको हर दिन कैंपस 8:30 बजे पहुंचने का प्रॉब्लम था, the next day he reaches the campus before the sun could even think of rising. Right? It's a way we program ourselves. A Sara din he's there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं. सेल्फ प्रोग्रामिंग. बेटा मम्मी से कहेगा, मम्मी आई हैव गॉट माय ट्यूशन क्लास, I'll be back sharp 6 PM. मम्मी says perfectly okay. 5-5:15 बजे तक मम्मी की इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी वंडरफुल है, so much of love. 5:30 she goes to the kitchen, prepares wonderful breakfast. 5:45 okay. As the clock struck 6, मम्मी जाकर खिड़की में देखती है, भाई बेटे की साइकिल की घंटी की आवाज बजी कि नहीं, और नहीं देखते हैं तो द फ्लड ऑफ थॉट स्टार्ट्स कमिंग इनटू ममास माइंड. ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, सभी अनुभवी बैठे. ग्रेट. 6:10, 6:15 and the rate of thoughts increases so drastically and mummy is not able to control herself. कौन कौन से थॉट्स चलते वो तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन खासकर बॉम्बे की मम्मी को एक और स्पेशल ये आता है. 6:20, 6:25 तो वहां की मम्मी लोग को मालूम एक और विचार चलता है, कहीं मेरा बेटा किसी के साथ भाग तो नहीं गया होगा. थैंक्स टू दोस वंडरफुल सीरियल्स एंड फिल्म्स. 6:25, 6:30 and mummy is not able to control, immediately picks up the phone. The poor papa is busy in a meeting. I don't want to hear anything. आप यहां फोन करो, वहां फोन करो. पापा जो है मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं. नो प्रॉब्लम, थोड़ा लेट हो गया, नहीं कुछ नहीं, मैं सुनना चाहती हूं, आप ही ने आपके बेटे को सर पर चढ़ा के रखा है. एंड द पुअर पापा वंडर्स, मैंने कब अपने बेटे को सर पर चढ़ाया. राइट? And 6:30, 6:40, mummy is not able to control herself. What has happened to the student? अब ट्यूशन मास्टर उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसे लय से पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ी ना खड़ा होकर कह सकता है, सर एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विथ माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM. बोल सकता क्या? नहीं. 6:30, 6:35 जब ट्यूशन छूटता है, वेरी ब्लिसफुली ही इज कमिंग अक्रॉस. ये 45 मिनट्स में मम्मी की मेंटल अवस्था कैसी हो गई है? जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, व्हाट डज द मम्मा डू? टाटा 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 AK-47. राइट? जो सारा स्नेह था वो क्रोध में बदल गया. व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज वो जो प्रोग्रामिंग है, द फर्स्ट नेगेटिव थॉट जो मम्मी के माइंड में आया, मम्मी ने उसको ब्रेक नहीं लगाया, चैनलाइज नहीं किया, फ्लो करते गए, और इट लैंडेड अप इन सच अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन. And the poor papa, when he returns back at 7:30 AM, the whole house is in curfew. Law and order is in a terrific state of situation, right? It's a kind of a programming that we do. मुझे याद है कि मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना था. It's a live incident which has happened in America. अब ये जो सारे मैंने केसेस बताए हैं, more or less a kind of a negative programming, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है. बच्चों, ये विद्यालय से मैंने सीखा है, that is positive programming. Yes, programming can be positive, can be negative. अमेरिका में एक लाइव केस हुआ था जहां पे एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था जॉन. बहुत मोटे थे, चेरुबिक, है ना, उसका चेहरा जो बहुत खिलखिलाता हुआ था. बस एक ही प्रॉब्लम थी, पढ़ता बिल्कुल नहीं था. तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम जॉन यूज्ड टू कॉल हिम डम्बो. डम्बो मींस दब्बू. डम्बो, डम्बो, दब्बू है. और क्या हुआ, धीरे धीरे जॉन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ एज डम्बो, दब्बू. और हमेशा ये स्टूडेंट को मालूम, हार्डली यूज्ड टू गेट 20% मार्क्स. लेकिन इस स्टूडेंट में एक पॉजिटिव क्वालिटी ये थी कि बिल्कुल मस्ती नहीं करता था क्लास में, बस लास्ट बेंच में बैठता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था. हाँ, यू कॉल मी डम्बो, आई एम डम्बो. राइट? तो टीचर्स की इस स्टूडेंट के प्रति इतनी शुभ भावना थी कि हमेशा किसी तरह ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास करा देते थे. राइट? व्हेन द स्टूडेंट रीच्ड 9th स्टैंडर्ड एंड व्हेन द टीचर्स रिसीव्ड द रिपोर्ट कार्ड, they had a shock of their life. My God, John, 60% marks. But the report card showed it. Impossible to believe it. तो टीचर्स क्लास में आए, हमेशा उसको डम्बो करके एड्रेस करते थे. उस दिन उन्होंने कहा, मिस्टर जॉन,
वी आर सो हैप्पी टू टेल यू दैट यू हैव गॉट 60% मार्क्स। अब डॉन तो आसमान में देखने लगे मार्क्स कहां से ऊपर से टप गए, बट द रिपोर्ट कार्ड शो इट। सारे स्टूडेंट्स ने मोटिवेट, माय गॉड ग्रेट, कीप इट अप, एक्सीलेंट। अब यही विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मम्मी के पास गया, मम्मा आई हैव गॉट माय रिपोर्ट कार्ड। मम्मा एज यूजुअल नॉट इंटरेस्टेड, हाँ हमेशा की तरह तो बेस मार्क्स लेकर पास होया होगा। नो मम्मा दिस टाइम आई हैव गॉट 60% मार्क्स, माय गॉड ग्रेट, कीप इट अप। सबने मोटिवेट किया। एंड द सेम स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन द नेक्स्ट ईयर, ही नॉट ओनली गेट्स डिस्टिंक्शन बट टॉप्स द क्लास। अब अमेरिका में क्या हुआ, जो कुछ चीज अलग होती है ना, यूनिक होती है, डू आउट ऑफ R&D। जब उनको नोटिस में आया कि वन स्टूडेंट ऑल क्रॉस 20% मार्क्स, सडनली 60 एंड गेट्स डिस्टिंक्शन, दे थॉट इट्स वर्थ रिसर्च सब्जेक्ट। सारा टीम आया, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट किए और उन्होंने कहा वी वुड लाइक टू एनालाइज हिज आंसर शीट्स। टीचर बहुत ऑनेस्टली कहा कि नहीं, वी यूज्ड टू पुश हिम विद ग्रेस मार्क्स, नो इश्यूज देयर, नो प्रॉब्लम। एंड व्हेन द रिसर्च टीम रीच्ड द 9th स्टैंडर्ड आंसर शीट्स, दे कुड नॉट बिलीव देयर आईज, फॉर डॉन को सिर्फ 20% मार्क्स ही मिले थे। उसको 20% हमेशा की तरह उतने ही मार्क्स मिले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर एरर इट वाज मिसटाइप्ड एट 60% मार्क्स। माय गॉड, दे गॉट सो एक्साइटेड, बोला नो वी वुड लाइक टू सी द नेक्स्ट आंसर शीट्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट ईयर John got the marks at actuals. He got the marks at actuals. It's a way we do the programming. Why am I telling you all these cases is, my dear friends, जो यहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी बहुत लकी हैं क्योंकि हमारा समय ऐसा था जहां पे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली थी। लेकिन आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात मेरी समझ नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन के न्यूज़पेपर्स को एनालाइज कीजिए। So many students after the 10th class results and 12th class results go and commit suicide. मैं 2 दिन पहले बॉम्बे से निकला, बस उसके एक दिन पहले one student before 10th standard student, a very beautiful girl, a very lively girl. That is how I'm just quoting the newspapers. She has appeared in one of the roles in Kabhi Khushi Kabhi Gum also. Very, very intelligent student. With due respects to her soul, she was very spiritual also. But the pressure was too much. And before the results could get declared, she committed suicide. My dear friends, I'm trying to say is, आजकल की एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे बच्चों को सक्सेस के लिए बहुत मोटिवेट करती है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वी नीड टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू इवन फेस फेलियर विद ग्रेस। इवन फेस फेलियर विद ग्रेस, ये सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? किसी क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी। दैट इज व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। वी नीड टू गेट मोटिवेटेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन। आज भी द न्यूयॉर्क सिटी में टोटल डार्कनेस कर देते हैं फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स in memory of that great scientist who has given us this electricity, who failed more than 10,000 times as per the books. Let's learn from those great scientists. और ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। The question is, how do I do it? How do I do it? कहते हैं, war begins in the minds of men. Therefore, it is in the minds of men that defense of peace should be created. युद्ध होता है मनुष्य के मन में, अगर पीस शुरुआत है वो भी मन से ही आरंभ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। हाउ डू आई मेक माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड सो दैट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी ऑल्सो माई माइंड विल टीच मी टू स्माइल, राइट? सबसे पहले हमारे माइंड को भी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे। हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, यू आर माई डियर लविंग फ्रेंड। मन को आज तक हमने चंचल घोड़ा और क्या 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 करके बेचारे को डरा दिया है, बेचारे को नेगेटिव प्रोग्राम दे दी। आज उससे कहना, हे माइंड, आप मेरे सबसे सुंदर ब्यूटीफुल फ्रेंड हो, आई नीड योर कंपेनियन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड। यस, हम ये सभी जानते हैं कि हर एक मशीन की मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यस, शरीर के लिए हम बहुत मेंटेनेंस करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मैं अपने मन का मेंटेनेंस करता हूं? और अगर मैंने अपने मन का मेंटेनेंस नहीं किया, इट विल रीच टू अ स्टेट ऑफ ब्रेक डाउन यार। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन। तो मन का कैसे मेंटेनेंस करूं? दूसरे मशीन्स को ल्यूब्रिकेटिंग होता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है।
और उसके लिए अच्छा फ्यूल भी देते हैं, अ क्वालिटी फ्यूल, यू नो। सिमिलरली मन का मेंटेनेंस, मन का भोजन है शुद्ध सात्विक विचार, प्योर पॉजिटिव थॉट्स। क्वेश्चन इज हाउ डू आई डू इट? आज संसार में मालूम सबसे ज्यादा जो डर है, जो भय है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ। एक बार मैं ऐसी तरह वर्कशॉप ले रहा था, मैंने पूछा द ग्रेटेस्ट फियर, एवरीबडी अग्रीड द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो एक भाई साहब खड़े होकर कहे नो 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 आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो मैंने उनको कहा यू आर राइट माय डियर ब्रदर, शायद आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवारजनों का, अपने बच्चों का, अपने लाउड वंस का मृत्यु का भय है। Am I okay? He said yes. Yes. And slowly we have to come out from this fear of death. I remember बॉम्बे में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर एन IST चैप्टर सेमिनार। तो जब लेक्चर खत्म हुआ, वन स्टूडेंट वॉकड अप टू मी एंड सेड सर कैन यू गिव मी 5 minutes टू मी। मैंने कहा गो अहेड। उसने कहा सर रिसेंटली सुनामी जो हुआ था, आई वॉलंटियर टू बी एस सोशल सर्विस के लिए मैंने वॉलंटियर किया। आई वेंट ऑल द वे टू साउथ इंडिया सर। मैंने कहा गुड, ग्रेट, दैट्स अ गुड थिंग। बोला सर 1 हफ्ते तक मैं वहां पे था एंड माई जॉब वॉज दे अलॉटेड मी कि सारे डेड बॉडीज को, है ना, आई हैव टू पुट इट इन फायर्स। बोला सर 15 दिन मैं वापस आ गया बॉम्बे से, बट 15 दिन से मुझे नींद नहीं आई सर। द फियर ऑफ डेथ इज टेरिफिक फियर। और इस फियर ऑफ डेथ हम रिमूव कर सकते हैं व्हेन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि आखिर मैं हूं कौन। द स्पिरिचुअल विजडम जो आज आपने सुबह के सत्र में सुना कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जब आप बॉम्बे वापस जाएंगे या अपने घरों पे जाएंगे ना, तो जैसे ही घर में पहुंचेंगे और आपका एनलाइटन चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे पापा कैसा था आपका ट्रिप, आप कहेंगे वंडरफुल बेटा वंडरफुल। पापा क्या लेकर आए? तो आपने जो भी लेकर आए वो तो देंगे। पापा क्या सीखा 3 दिन आपने, क्या किया पापा वहां पर? पापा आप कहेंगे मैंने बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज सीखा। बेटा पूछेगा पापा बताओ ना क्या सीखा? तो आप कहेंगे मैंने अपने आप को जाना माय डियर सन। सोक्रेटस ने भी कहा टू नो थाईसेल्फ इज एजुकेशन, आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ। तो बेटा आपका बेटा मुस्कुराते हुए पूछेगा पापा आप कौन हो? एंड यू लविंगली एंड स्माइलिंगली से मैं एक आत्मा हूं। एंड ही विल गेट हॉरिफाइड, पापा आप जाते वक्त तो पापा थे, आते वक्त आत्मा हो गए हैं? वो बोलेंगे नहीं, यू विल से वेट बेटा वेट, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट कंसेप्ट्स। एंड यू ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आत्मा, मे बी ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। देन यू विल से बेटा आज मेरे को ऑफिस में जाना है, आई हैव गॉट सो मेनी केसेस, आप ये सारा केसेस सुनो, आप समझ जाएंगे। एंड दिस इज वेयर साइंस और लॉजिक कम्स इन। साइंस का काम ही ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कितने सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। दैट्स व्हाट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर। और साइंस बिलीव्स इन डेमोन्स्ट्रेशन। और अगर मैंने ये आत्मा का कंसेप्ट अपने उस 10 वर्ष के बच्चे को समझा दिया तो वी हैव बीन सक्सेसफुल। द क्वेश्चन इज हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ आत्मा। और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे भी इनिशियली में इतनी बात समझ में नहीं आई थी टिल वन डे आई वाज शोन अ वेरी वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो जैसे आई वॉज वेरी एनलाइटेंड। आई वुड लाइक टू शो दिस डेमोन्स्ट्रेशन टू यू। अब बहुत ध्यान से ये सुनना और देखना, बहुत सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन है, बट द क्वेश्चन ऑफ आत्मा गेट्स क्लैरिफाइड सो इजिली। एंड रिमेंबर, आप जब वापस जाएंगे तो आपके बच्चों को ये समझाना है, राइट? आई नीड अ वॉलंटियर, कैन एनी वॉलंटियर कम अहेड? वेरी सिंपल एक्सरसाइज, डोंट यू वरी। एक वॉलंटियर आएंगे? यस सर। अच्छा भाई साहब आ जाएंगे। आप अपना नोटबुक पेन बैगेज लेकर आएंगे सर? Can I get a mic for brother? Yeah. Please come in, sir. आप यहाँ पर आइए। Okay. Welcome, sir. क्या मैं आपका नाम जान सकता? My name is A.K. Gupta. Great, sir. कहाँ से आए हैं? From Kripko, सूरत। सूरत से आए हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। और बहुत सिंपल सा हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सर आप कहाँ काम करते हैं? क्रिप्को में एज in HRD senior private secretary. Great, you are in HRD. Okay, great sir. I really appreciate your fine. सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट? एंड आई request all of you appreciate this demonstration because I got enlightened by this demonstration which I have learned from this Vidyalaya.
सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, Right. आप उसको वैसा का वैसे सिंपल जवाब देना, ओके? सर ये क्या है? This is a pen. माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट सर है, गुड, राइट। सर किसका पेन है? आपका है, दे दूंगा, डोंट वरी, दिस इज योर पेन। अब सर को कंफ्यूज हो रहा है, मैं लेके तो नहीं चला जाऊँ। किसका पेन है सर? आपका ही है, आप बोलिए ना आपका पेन है। This is mine pen. ग्रेट, थैंक गॉड। सर क्वेश्चन नंबर 3, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सर क्या आप पेन हैं? क्या आप पेन हैं? What are you saying? She is getting angry, huh? Professor, don't try to make us idiots, you know. Ask all these idiotic questions to your students. How can he be a pen यार? इतना तो common sense होना चाहिए। Great. Sir, question number 2. ये क्या है? This is a notebook. Terrific general knowledge. Question number 2. किसका notebook है? आपका है। Mine. Yeah, great. Question number 3. Sir, क्या आप notebook हो? Again, professor, same idiotic stupid questions, right? वो कहेंगे आपको इतनी बात समझ में नहीं आती, और वो ऐसा कहेंगे दिस इज माई पेन, लेकिन आई एम नॉट द पेन, दिस इज माई नोटबुक बट आई एम नॉट द नोटबुक। सर व्हाट इज दिस? This is my watch. हैंड। Hand. या हैंड, ग्रेट, फाइन। किसका हैंड है? आपका हैंड है, राइट? बिल्कुल। Question number 3. Are you the hand? Now use the same logic. My pen, I am not the pen. My book, I am not the book. My hand, are you the hand? No. Logic says no. और काफी बार हम कहते हैं, हमारे भाई साहब कहेंगे सुबह से शाम तक ऑफिस में इतना काम किया ना, my body is paining. My pen, I am not the pen. My book, I am not the book. My hand, I am not the hand. My body, are you the hand? No, no, no. And this is what I got enlightened. कि आज तक जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था was not my real identity यार. This is my body. I'm something different from the body. And this demonstration really enlightened me. Can we give a clap to sir for helping us out? Thank you. Thank you. Thank you. So nice of you. Understanding the self. कि मैं शरीर से अलग मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। Now my dear friends, जब एक बार मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया, life becomes very wonderful. Now कैसे हमें पता चलता है? The barometers to find out whether my mind has become my best friend. 3 simple techniques. Number 1, जिन लोगों ने अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाया ना, 3 बैरोमीटर्स है। नंबर 1 कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारा चेहरा हमारा मन का दर्पण है। यस, द मोर वी स्माइल the mind automatically becomes our best friend. कहते हैं स्माइल इज अ विंडो ऑन योर फेस टू शो दैट योर हार्ट इज एट होम। मुस्कुराहट आपका चेहरे का वो दर्पण है जिससे सिद्ध होता है कि आपका दिल आपके स्थान पर है। बैरोमीटर नंबर 2, अगर हमारा मन हमारा अच्छा दोस्त बन रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होने लगते हैं। एंड नंबर 3, पीपल हु गेट पॉजिटिव थिंकिंग, एक और बैरोमीटर है और वो है पीपल विल बी एबल टू मैनेज देयर एंगर। एंगर को कैसे मैनेज करना है वो तो आप आगे के लेसन्स में जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा संदर्भ मैं बताता हूं। ए न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक बार ऑफिस में आए, जैसे वो अपने कैबिन में गए तो बहुत प्यास लगने लगा। तो ही सॉ दैट बेल वाज देयर, उन्होंने बेल बजाया, तब प्यून एंटर्ड। बहुत लविंगली उन्होंने कहा कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और प्यून ने इमीडिएटली जवाब दिया पानी वानी लेकर आने का काम मेरा काम नहीं है। तो बोला आपका काम क्या है? वेरी स्कूल। तो प्यू ने जवाब दिया मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर जाना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बोलो। एंड द मैनेजर वाज वेरी कूल, उसने कहा अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। उन्होंने कहा ओके कैन यू टेल मी विच इज द ओल्डेस्ट फाइल इन दिस ऑफिस बिकॉज आई एम न्यू टू दिस ऑफिस, आई वॉन्ट टू स्टडी। तो प्यू ने सोचा कहा 1960। ग्रेट, कैन आई गेट द फाइल ऑफ 1960? नाउ ही हैज गॉट नो इश्यूज। जाते हैं 1960 का फाइल लेकर आते हैं एंड द मैनेजर मोटिवेट्स हिम, ग्रेट कीप इट अप। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द मैनेजर आते हैं, बेल बजाते हैं, प्यून आते हैं, बहुत लविंगली कहते हैं कैन यू प्लीज गेट द फाइल ऑफ 1961 टुडे? अगेन गोज टू द स्टोर रूम, ब्रेक्स हिज हेड फॉर 1.5 hours, गेट्स द फाइल ऑफ 1961, अगेन द मैनेजर मोटिवेट्स हिम। The third day the manager rings the bell, the peon enters, lovingly he says 1962 today please. Again जाते हैं, 2 hours he breaks his head, again motivates him. The fourth day as soon as the manager rings the bell, the peon enters with a glass of water. Sir पहला पानी पीजिए सर। जस्ट इमेजिन कीजिए इस जगह पे और कोई मैनेजर होते तो कैसा रिएक्ट करते थे। आपको मालूम है आप कौन हो, ये हो,
but people who are able to manage our anger. What's the action plan to make mind our best friend? Very simple, my dear friends. बहुत simple action plan है. 1 hour you have to give to this mind. आप जो भी नजदीक के सेवा केंद्र हैं वहां पर 1 घंटे का समय जरूर दीजिए, क्योंकि मन को भी स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है. सर टाइम कहां मिलता है सर? नो टाइम एट ऑल. और मैं उसका सिंपल जवाब देता हूं, प्लीज यू हैव टाइम एट योर एंड. हाउ मेनी आवर्स डू यू वॉच टेलीविजन? या टेलीविजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टेलीविजन, टेलीविजन में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी आते हैं, बट एज अ प्रोफेसर आई अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट poison that is happening to the youth generation of today is television. We have to somehow channelize our thought process in watching good programs. Yes, good programs आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा reduce कर सकते हैं और 1 घंटे का समय देंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी. हमारे आदरणीय दादी जी हम युवकों को अक्सर कहते हैं, सिनेमा, प्लीज अवॉइड बायोस्कोप एंड सिनेमा. सिनेमा सारी सिन की माँ है सिनेमा, सिन की मम्मी है सिनेमा. वी हैव टू अवॉइड दैट. So you can certainly, channelize your time and thought process. My dear friends, if we make mind our best friend, I'm sure this world will become a better place to live in. With due permission of the chairperson, I'll just take another 5 minutes and I'll wind up the lecture. आइंस्टीन ने एक बार बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था. आइंस्टीन ने क्या किया, एक you have a top, भंवरा जो होता है ना, जो बहुत स्पीड से घूमता है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट में रखा और उन्होंने उसको बटन दबाया. दैट जो भंवरा था स्टार्टेड रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी. ही नोटेड ऑन द टाइम. जब वो टॉपल हुए, द टोटल टाइम टेकन वाज 3 minutes 12 seconds अप्रोक्सीमेटली. रिसर्च लेबोरेटरी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उनमें से 2 लोगों को बुलाया, फिर से उस स्टॉप को उस मशीन में सेट किया, सेम इनपुट वेरिएबल्स, बटन दबाया, इट स्टार्टेड रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. जब वो टॉपल हुआ, नोटेड डाउन द टाइम, और 2 लोगों को बुलाया. करते रहे. एक ऐसा समय आ गया जब 60 लोग आइंस्टीन के साथ खड़े थे. फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जब वो टॉपल हुआ, इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 minute. जब आइंस्टीन अकेले थे तो इट टुक 3 minutes 12 seconds, और जब आइंस्टीन 60 लोगों के साथ थे, इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 minute. फिर आइंस्टीन ने सबसे पूछा, आप बता सकते हैं कि इतना जल्दी टॉपल क्यों हो गया? वेयर द इनपुट वेरिएबल्स मोर लेस वेयर द सेम. और फिर आइंस्टीन ने जवाब दिया, जब भी हम एक भंवरे को घूमते हुए देखते हैं, हमारे मन में यही थॉट प्रोसेस, यही विजुअलाइजेशन होता है, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ. वी सी दैट टॉपलिंग. और जब 60 लोग एक साथ वो टॉपल करते हुए देखते थे, इट हैड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर. आइंस्टीन्स वंडरफुल स्टेटमेंट देन. ऑल थ्रू माई लाइफ आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन मैटर. If the same amount of effort I would have put on mind, life would have been something very different. What we are trying to say is, अगर हम सब लोग एक साथ एक नए विश्व के बारे में सोचेंगे तो बहुत बहुत जल्दी एक नया विश्व जरूर आ जाएगा. अंतिम एक शायरी बताकर मैं एंड करूंगा. सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे. सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे. थैंक यू. ओम शांति.